गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे पियर्सन हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसके पहले जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस हो गया था। उसके आगे पियर्सन का कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस के लिए दिया गया। पियर्सन ने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस के लिए क्या बताया था कि जो हार्ड एसिड होते हैं वो हार्ड बेस के साथ और जो सॉफ्ट एसिड होते हैं वो सॉफ्ट बेस के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। यदि रिएक्शन इस तरीके से होगी तो बनने वाला कॉम्प्लेक्स या प्रोडक्ट जो होगा वो स्टेबल होगा, अदरवाइज जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक, पियर्सन ने क्या बताया कि हार्ड एसिड रिएक्ट विथ हार्ड बेस and soft acid react with soft base। कहने का मतलब एसिड और बेस, एसिड एंड बेस दोनों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर जो सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस लिए गए हैं दोनों ही सेम प्रॉपर्टी के, सॉफ्ट नेचर के हैं। उसी तरीके से हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है। जब इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स बनता है या प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन करने पर, तो वो प्रोडक्ट कैसा होगा, स्टेबल होगा। और यही चीज़ों को किन्होंने बताया था, पियर्सन ने बताया था। पियर्सन के अकॉर्डिंग टू पियर्सन हार्ड एसिड रिएक्ट विथ हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड रिएक्ट विथ सॉफ्ट बेस। इसको हम लोग एक रिएक्शन के थ्रू भी समझ सकते हैं। हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस प्लस सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस। कैसा प्रोडक्ट बनाएंगे पियर्सन के अकॉर्डिंग? हार्ड एसिड हार्ड बेस प्लस सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। ठीक है, यहाँ पर देखिए हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हार्ड एसिड हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस वाला कोई कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या प्रोडक्ट। सपोज यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अदर LiI CsF। हार्ड, यहाँ पे Li एक हार्ड एसिड है, I जो है वो सॉफ्ट बेस है, Cs सॉफ्ट एसिड है, F यहाँ पर हार्ड बेस है। यदि ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, LiF और LiF एंड CsI। देखिए यहाँ पर हार्ड एसिड के रूप में हम क्या ले लिए, LiI
कोई कंपाउंड है या कोई सॉल्ट होगा, और यहाँ पर सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस का एक कोई कंपाउंड ले लिया CSF। यदि ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, LiF एंड CSI। यहाँ पर LiF में दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही हार्ड प्रॉपर्टी रखते हैं। Li जो है वो एसिड है, कैसा एसिड है, हार्ड एसिड है, और वहीं पर F कैसा है, हार्ड बेस नेचर का है। और यहाँ पर सॉफ्ट एसिड के रूप में क्या है CS, और सॉफ्ट बेस के रूप में क्या है I। इस तरीके से रिएक्शन यदि इस वे में होगी तो बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा या कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्टेबल होगा। यदि सपोज रिएक्शन कैसे रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाता, LiI और CSF, तो फिर ये क्या होता, अनस्टेबल। इसीलिए कॉम्प्लेक्स में यदि हार्ड एसिड हार्ड बेस है और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस है तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्टेबल होगा। अब आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ HSAB कॉन्सेप्ट। ये केवल क्या था, पियर्सन का कॉन्सेप्ट था हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस के लिए। पियर्सन ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू पियर्सन कॉन्सेप्ट हार्ड एसिड रिएक्ट विथ हार्ड बेस एंड सॉफ्ट एसिड रिएक्ट विथ सॉफ्ट बेस। Application of HSAB concept। कहने का मतलब HSAB कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम क्या क्या केमिस्ट्री में उसके एप्लीकेशन को बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सभी लोग जानते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स की बात होती है, और यहाँ पियर्सन का कॉन्सेप्ट जो दिया गया वो कॉम्प्लेक्स को बेस मानकर दिया गया था। ठीक, तो एक यूज़ तो उसका उसके कॉन्सेप्ट से ही पता चल जाता है। क्या लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताने में HSAB कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। अभी अभी हम लोग देखे भी कि यदि कोई कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड दोनों सेम कैटेगरी के हैं तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्टेबल होगा। लेकिन यदि वहीं किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड दोनों ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हैं तो वो कैसे होंगे, अनस्टेबल। तो पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो देखे होंगे आप लोग कि कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिसमें कि सेम लिगेंड होते हैं, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर लिगेंड डिफरेंट होंगे। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स यदि एग्जांपल में ले AgI2 AgF2 CONH3, तो ये सारे कॉम्प्लेक्स में क्या है, एक सेंट्रल मेटल आयन है और दूसरा क्या है, लिगेंड है। मतलब कि एक एसिड है और एक बेस है, लेकिन जो लिगेंड है वो सारे लिगेंड कैसे हैं, सेम है। मतलब कोई दूसरा लिगेंड और वहाँ पर नहीं है। यदि I2 है तो केवल I ही 2 है, NH3 है तो केवल NH3 ही है। इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को दो कैटेगरी में रखते हैं, सेम लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड डिफरेंट लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस आधार पर दोनों की स्टेबिलिटी को बताने में HSAB कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। तो आइए उसको देखते हैं।
स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग सेम ligand and second stability of complex compound having different ligand। 2 पॉइंट्स में हम बता सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम 2 पॉइंट्स के अंदर बता सकते हैं। एक हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग सेम लिगेंड। सेम लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्टेबिलिटी को बताने में HSAB कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। एंड डिफरेंट लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताने में HSAB कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट में कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेम लिगेंड वाले हैं, है ना, ये सेम लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है। AgI2 AgF2 ये दोनों कैसे लिगेंड है, कैसे कॉम्प्लेक्स है। Ag हो गया यहाँ पर क्या, एसिड, और I2 क्या हो गया यहाँ पर, बेस। और इसी को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आयन, और इसको क्या बोलते हैं, लिगेंड। इसी तरीके से इस कॉम्प्लेक्स में भी है, ठीक है, ये दिख रहा है। AgI2 में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इस Ag को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल आयन, एंड I2 को क्या बोलेंगे यहाँ पर, लिगेंड। इसी तरीके से इसमें भी होगा Ag सेंट्रल मेटल एटम एंड F2 हो जाएगा क्या, लिगेंड। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे बना होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, Ag पॉजिटिव प्लस 2I निगेटिव, क्या बनाएंगे ये, AgI2 निगेटिव। यहाँ पर ये हार्ड है एंड सॉरी ये सॉफ्ट है और ये भी सॉफ्ट नेचर का है। तो जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस होगा, ठीक है, सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस। स्टेबिलिटी कैसी होगी, स्टेबल होगा, ठीक। ये जो कॉम्प्लेक्स है सिल्वर आयोडाइड का, वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अब यदि बात की जाए यहीं पर AgF2 की, तो AgF2 का फॉर्मेशन भी इसी तरीके से होगा। Ag2 पॉजिटिव प्लस 2F, क्या बनेगा, AgF2 निगेटिव। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये कैसा है, सॉफ्ट नेचर का है, सॉफ्ट एसिड, एंड ये क्या है, हार्ड बेस है, ठीक। कॉम्प्लेक्स भी इसी तरीके से होगा, ये सॉफ्ट एंड F जो होगा वो हार्ड नेचर का होगा। तो जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है AgF2 निगेटिव आयन, वो कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। यहाँ पर हम इसकी स्टेबिलिटी में क्या लिखेंगे, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब ये जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा, और जो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है उसका डिसोसिएशन आसानी से नहीं होगा, ठीक है।
अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग डिफरेंट लिगेंड। ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल बन जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। AgI2 निगेटिव, AgF2 निगेटिव, ये किसके एग्जाम्पल है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग सेम लिगेंड के। यहाँ पर लिगेंड कैसे हैं? एक जैसे हैं, I2 ही केवल लिगेंड है और यहाँ पर F2 लिगेंड है, दोनों ही F है और यहाँ पर दोनों ही I है। उस लिगेंड इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसकी रिएक्शन ये है, यहाँ पर Ag2 पॉजिटिव सॉफ्ट नेचर का है और I निगेटिव भी सॉफ्ट है। तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा होगा? दोनों सॉफ्ट एसिड एंड सॉफ्ट बेस वाला, मतलब एसिड भी सॉफ्ट है और बेस भी सॉफ्ट है। तो पियर्सन के अकॉर्डिंग ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। यहीं पर AgF2 की बात करें तो AgF2 कैसा कॉम्प्लेक्स है? अनस्टेबल।